14 नवंबर 1995 को एक बस योगमेन्यू से फ्रेगनेंट हिल के लिए निकल पड़ती है। उस बस के अंदर एक 19 साल का जवान लड़का, एक 65 साल की दादी अम्मा और एक यंग कपल बैठा होता है। अगले स्टॉप आने के बाद वो यंग कपल बस से उतर जाता है। अब बस के अंदर लेडी कंडक्टर, ड्राइवर, वो 19 साल का लड़का और 65 साल की वो दादी अम्मा बैठी होती। अभी ये ड्राइवर जो होता है अपनी बस स्टार्ट करके सिटी से काफ़ी दूर एक सुनसान जगह पर आ जाता है। अभी बस चल ही रही होती है और कुछ ही देर के बाद उससे अंधेरे में 3 लोग दिखाई देते हैं। अब ड्राइवर सोचने लगता है कि यहाँ पर कोई बस आने नहीं वाली, ये लास्ट बस है, तो हम इन 3 लोगों को ले लेते हैं। ड्राइवर अपना बड़ा दिल दिखाकर वो जो 3 लोग रास्ते पर होते हैं उन लोगों को बस के अंदर बिठा लेता है। अभी इसने जो किया वो गलत है या सही, ये तो उसे पता नहीं था, पर वो जो 3 लोग बस के अंदर बैठे उन दोनों के मुंह जो थे वो काफ़ी सफ़ेद थे और उनके अंदर जो एक तीसरा बंदा था वो उसके जो बाल थे काफ़ी, तो चेहरा नहीं दिख पाया। पर ये जो दादी अम्मा थी वो इन लोगों के ऊपर आधे घंटे से भी ज़्यादा नज़र दे रही थी, बहुत ध्यान दे रही थी इन लोगों के ऊपर कि इन लोगों ने इतने पुराने ज़माने के कपड़े क्यों पहने हैं। तो जो दादी अम्मा होती है वो बस कंडक्टर को बोलती है कि ये क्या हो रहा है, कैसे कपड़े पहने। तो लेडी कंडक्टर बोलती है कि जाने दीजिए अम्मा, बस पकड़ने के टेंशन की वजह से इन लोगों ने ऐसे कपड़े पहन लिए होंगे, आप जाने दीजिए। पर दादी अम्मा काफ़ी घबरा चुकी होती है और वो उन 3 लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करके बैठी होती है। पर कुछ ही देर के बाद दादी अम्मा जो होती है वो उस बच्चे से झगड़ने लग जाती है कि भाई इसने मेरा पर्स चुराया, पर्स के अंदर के पैसे चुराए। पर वो जो जवान लड़का होता है 19 साल का, वो बोलता है दादी अम्मा मैंने नहीं चुराए हैं। तो दादी अम्मा बोलती है कि ए ड्राइवर, यहाँ पर ही तू बस रोक दे। तो ड्राइवर अपनी जो होती है बस रोक देता है। अभी दादी अम्मा उसे बाहर चमाटे मार मार के निकाल देती है। तो वो बोलता है दादी अम्मा मैंने आपकी पर्स से कुछ भी नहीं चुराया। तो दादी अम्मा बोलती है कि भाई तूने कुछ नहीं चुराया, मुझे मालूम है, मैं तो बस तुम्हें उस बस से जिंदा निकालना चाहती थी। तो लड़का पूछता है कैसे। तो उस बस के अंदर दादी अम्मा बताती कि वो जो 3 लोग थे में से जो 2 लोग थे उनके कपड़े जब हवा आने के कारण जोर से उड़े तो मैंने देखा कि उनके जो पैर थे वो पैर बिल्कुल गायब थे और बाद में फिर से हवा आने के कारण उनके अंदर जो बीच वाला बंदा था उसके जब बाल उड़े तो उसके बाल उड़ने के बाद उसका चेहरा पूरा सड़ा हुआ था, उसके आंखें नहीं थी, वो पूरा कंकाल की तरह दिखाई दे रहा था। लड़का जो होता है वो दादी माँ को काफ़ी शुक्रिया देने के बाद दोनों पुलिस स्टेशन में जाते हैं, ये सारी बात बताते। पर पुलिस जो होते हैं उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं और उन्हें घर जाने के लिए कह देते हैं। कुछ दिनों के बाद बस का कोई अता पता नहीं लगता है, तो कुछ इन्वेस्टिगेशन द्वारा पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये बस वो लड़का और वो बूढ़ी अम्मा मारते मारते उस लड़के को उतार रही थी। उतनी ही सीसीटीवी फुटेज दिखाई दी है और आगे जाकर वो बस गायब हो चुकी है। तो पुलिस इसे सुनकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं और उसके बाद कुछ लोग जो होते ये बस पानी में तैरे मिलती, तो कुछ लोग पुलिस को इन्फॉर्मेशन करके पुलिस को बुला लेते। तो पुलिस बुलाने के बाद वो वही बस होती है जो उस दिन रात के समय गायब हो चुकी होती है। और ख़ास बात ये होती है कि उस बस में सिर्फ फ्रेगनेंट व्हील तक जाने का फ्यूल होता है। तो वो बस 100 मील तक कैसे गई, क्योंकि टैंक चेक करने के बाद पता चला कि उसके अंदर जो था फ्यूल नहीं बल्कि इंसानी खून बहुत लबालब भरा हुआ था। ये बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन की, पर पुलिस के ध्यान में आया कि उस दिन वो जो दादी अम्मा और वो 19 साल का लड़का जो हमारे पास आया था उन्हें हमने भगा दिया। अगर हम उनकी बात सुनकर इस बस का पीछा करते तो आज ये जो घटना थी ये नहीं हो पाती। तो वो दादी ने उस बच्चे को और ख़ुद को निकाल कर काफ़ी अच्छा काम किया। अगर वो दादी उस वक्त नहीं होती तो शायद वो लड़का आज मौत का शिकार हो चुका होता। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो इस कहानी का नाम था रूट नंबर 375। ओके बाय।